आजकल सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ युवा नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी कर रहे हैं। भारत के यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युवा रोज़ाना 2 से 4 घंटा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आजकल अश्लील कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। रील्स के नाम पर यहाँ एमएमएस से ज़्यादा खतरनाक कंटेंट बनाया जा रहा है जो आसानी से वायरल हो जाता है। रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिज्म ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है क्योंकि इन्हें ज़्यादा व्यूअर्स और इंटरेक्शन मिलते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को अश्लील कंटेंट देखना पड़ रहा है। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के लोग अश्लील सामग्री देख रहे हैं जो उनके मानसिक विकास और नैतिकता पर बुरा असर डाल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 30% बच्चे और 20% बुजुर्ग सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री देख रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आजकल अश्लील और भद्दा कंटेंट प्रमोट करते हैं। इनके एल्गोरिज्म इस तरीके से काम करते हैं कि जो कंटेंट ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या उत्तेजक होता है वो जल्दी वायरल हो जाता है। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि इंस्टाग्राम अश्लील रील्स को प्रमोट करता है क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैफिक और एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। भारत दुनिया का सबसे यंग देश है और अगर यही हाल रहे तो आने वाले जनरेशन बहुत ही अंधकार में हो सकता है। अगर हम यंग जनरेशन को सोशल मीडिया के गलत आदतों से बचाने में सफल नहीं होते तो उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है और उनका ध्यान पढ़ाई, करियर और रिश्तों से हट सकता है। उससे देश की विकास दर पर भी बुरा असर पड़ेगा। इंस्टाग्राम को अब ऐसा बना दिया गया है कि आप इसे पब्लिक प्लेस पर यूज भी नहीं कर सकते। दादा और एक मैं भी, और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा? आपने अगर इस तरह के कंटेंट से परेशान होकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं करवाए हैं, ऐसे कंटेंट यहाँ बनाए जा रहे हैं, इसे देखकर एक नॉर्मल इंसान का सर चकरा जाए। रील्स के नाम पर यहाँ क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। ये लोग पहले अपने आसपास के लोगों को अपने से दूर करते हैं और फिर कैमरे के सामने आकर एक कपड़े उतारते हैं और कपड़े पहनते हैं और फिर इसे पूरी दुनिया को दिखाते हैं। कुछ साल पहले इस तरह की कंटेंट को एमएमएस कहा जाता था, लेकिन अब किसी अश्लील साइट पर जाने की जरूरत भी नहीं, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो रहे हैं। एक बच्चे भी आकर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो एक बुजुर्ग भी। इन बच्चों की जहन में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन बुजुर्गों की जहन में क्या मानसिकता पैदा होते हैं। अगर यकीन ना आए तो इस बुजुर्ग को देख लो, शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनके कमेंट में जाकर देख सकते हो, एक भी लड़कियां यहाँ कमेंट करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि सारे के सारे लड़का यहाँ अपनी आँख सेकने और इसके कपड़े उतारने को देखने आते हैं। यहाँ एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि ये इस तरह के कंटेंट जो बना रहे हैं, ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं? क्या यूट्यूब की जैसा यहाँ पर भी व्यूज़ पर पैसा मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इस तरह की भद्दी कंटेंट बनाने वालों को कोई ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने देता है? ये भी नहीं। और आखिरकार ये पैसे कमाने के लिए बैटिंग ऐप्स और पेड फुटेज वीडियोस बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ अकाउंट में आपको इस तरह से हाईलाइटेड सेशन मिल जाएंगे जहां ये अपने वीडियोस, फुटेजेस और वीडियो कॉल के सेवाएं देने की बात करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि क्यों कोई वीडियोस और फुटेजेस और वीडियो कॉल सेवाएं खरीद कर लेने जाएंगे। आप शायद के ना लो, लेकिन कुछ लोग लेते हैं और यहाँ पर कुछ स्कैम भी होते हैं, क्योंकि इस तरह के अकाउंट को सिर्फ लड़कियां रन नहीं करते होंगे बल्कि कुछ लड़का भी रन कर रहे होते हैं। अब मानो कि आप उसके कोई सेवा लेने के लिए वीडियो कॉल्स या वीडियोस की कोई सेवा लेने के लिए आप उससे बात करते हैं और फिर आपको वो एक फॉर्मेट भेज देते हैं कि आधा घंटे के लिए इतने पैसे, 1 घंटे के लिए इतने पैसे, 2 घंटे के लिए उतने पैसे, इस तरह के एक फॉर्मेट बनाकर भेज देते हैं। और फिर जब पैसे पे कर देते हैं तो आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। और फिर कुछ अकाउंट सच में असली होते हैं जहां आप मैसेज करेंगे, पैसे पे करेंगे तो आपको सच में लड़कियां मिलेंगे और फिर जो आप उससे जो भी करना चाहेंगे वीडियो कॉल के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आपको उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट पर वायरल कर देने की धमकियां देते हैं या फिर आपके परिवार को दिखाने की धमकियां देते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं जहां उनके परिवार से बात किए जाते हैं और उनके परिवार को ये दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे इस तरह की हरकत किए हैं, अगर हम इसे अपलोड कर देते हैं तो आपके बच्चे की भविष्य खराब हो जाएगा। इस तरह से उसके परिवार से भी पैसे लिए जाते हैं, उसके परिवार को भी ब्लैकमेल किया जाता है। और ये सिर्फ लड़काओं के साथ नहीं हो रहे हैं
बल्कि कुछ इस तरह की कंटेंट क्रिएटर की भी होती है। जैसे कि इस तरह की कंटेंट बनाने वाले को कोई कंपनियां जहां उसे डायरेक्ट सेक्सुअल वीडियोस बनाने की बात करते हैं, और जब उस तरह की वीडियोस बना लेते हैं और तब उस वीडियो के साथ ब्लैकमेल करके उसके परिवार से पैसे हड़पे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के कंटेंट इन्हें बनाने के लिए कौन कहते हैं, कौन इसे मोटिवेट करते हैं। हम करते हैं, आप करते हैं, जो भी उस तरह की वीडियोस देखते हैं सब करते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह के वीडियोस को देखेंगे तो ये क्यों नहीं मोटिवेट होंगे। देखिए इसके व्यूज़ को जाकर देखिए, मिलियंस में व्यूज़ है, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। अब जब जिस्म के कुछ हिस्से दिखाने के लिए इसे इतना व्यूज़ और इतना लाइक और इतना फेम मिल रहा है तो ये क्यों नहीं करेंगे। और इन्हीं को देखकर और भी बच्चे अपने कपड़े उतारने लगते हैं। 18 साल के नीचे के बच्चे भी इस तरह के कंटेंट बनाने लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान लगते हैं। पढ़ाई करने में, करियर बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। ये बात आपसे है, ये सवाल आपसे है, आप क्या देख रहे हैं। अगर ये चीज़ इसी तरह चलते रहे तो हमारा देश बहुत ही जल्द बर्बादी की तरफ जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी बर्बादी में रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर अब करियर बनाने की जज्बा, पढ़ने की जज्बा नहीं होगी, क्योंकि इनके दिमाग की हालत, मानसिकता सब खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाते कुछ निभा नहीं पाएंगे। इसे सही करने के लिए हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी। हम क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारी बच्चियाँ क्या कर रही है। कहीं हमारी बच्चियाँ भी तो इस तरह की रील्स वगैरह नहीं बना रही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। कुछ देशों में सोशल मीडिया के यूज़ पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 18 साल के कम उम्र के हैं। जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में इस पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस कदम उठाए जा रहे हैं। इन देशों में कुछ वक्त पहले एक प्रपोजल आया था जिसमें 16 या 18 साल के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से रोकने का प्लान था। यूके में ऑनलाइन सेफ्टी बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनीज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए सेफ इन्वायरमेंट बनाए। और भी यहाँ बहुत सारे बातें कही गई है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में साइबर सेफ्टी बिल के तहत बच्चों को डिजिटल दुनिया में सेफ रखने के लिए कई रूल्स बनाया गया है। इसके तहत 17 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। इसी तरह फ्रांस और नॉर्वे में भी सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए टाइम लिमिट और सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट करने पर सोचा जा रहा है कि इंडिया को भी इस डिसीजन में स्टेप लेने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे और युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया पर होने वाली प्रॉब्लम से बचाया जा सके और उनके मेंटल हेल्थ पर इफेक्टिव मॉनिटरिंग किया जा सके। इस टॉपिक पर रिसर्च पेपर और रिपोर्ट भी है जो ये कन्फर्म करते हैं कि इन देशों में बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सोशल मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और इसीलिए इन्हें कंट्रोल करने के लिए इफर्ट्स किए जा रहे हैं।